Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today I am going to deliver the lecture with respect to the blogging. This is under the category of your societal work that was being continued by Madam Sundas. Now I would be continuing that project. Moving ahead towards the comprehensive explanation of the blogging. What is blog? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि as far as the preliminary information about the blog is concerned, the previous lectures that you attended, blog is actually a website where entries or posts are written in chronological order and commonly displayed in reverse chronological order. ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप अपने कंटेंट्स को पोस्ट कर सकें और उस कंटेंट्स को आप फॉर द सेक ऑफ consumer, for the sake of customer convenience, utilize कर सकें, that is considered to be a blog. Accessible to any internet user. Again, it can be your customer, it can be your client, it can be your friend, it can be your neighbor, your family member. Everyone can access that content that is going to be posted over that blog. It is a web application which contains periodic time-stamped posts on a common web page. Common web page के ऊपर जो भी आपकी information होगी, that would be considered as a blog. वो आगे फर्दर हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट की जा सकती है. Then comes, it's actually a blog is often published through a content management system or CMS. CMS actually एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हेल्पफुल होती है इन गेटिंग दी ब्लॉग पोस्टेड ओवर देयर. एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक एक्चुअली ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटेट करता है आपकी पोस्टिंग को. राइट, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, these are the different types of blogging. जी, तो बात करते हैं ब्लॉगिंग के डिफरेंट टाइप्स की तरफ. इट कैन बी द पर्सनल ब्लॉग्स, इट कैन बी द कॉर्पोरेट वन, कम्युनिटी ब्लॉगिंग हो सकती है जी. हम प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर बात कर सकते हैं. एंड फाइनली देयर आर द माइक्रो ब्लॉग्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. वन बाय वन अगर हम इनकी डिटेल को डिस्कस करें, यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी यूटिलाइज इन द डिफरेंट फोरम्स. वो भी हम यहाँ पर देख सकेंगे. देखें जी, पर्सनल ब्लॉगिंग की बात करते हैं. पर्सनल का मतलब है ज़ाती. इट मीन्स एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम यूर सेल्फ. पर्सनल ब्लॉगिंग इज यूजली रिटन अबाउट द पर्सनल chronicles, maybe the daily activities, visit to new places, poems, thoughts on life, etc. आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं. व्लॉगिंग इज समहाउ रिलेटेड टू द ब्लॉगिंग, बट व्लॉगिंग में हमारी वीडियोस शामिल हो जाती हैं. राइट, ब्लॉग पोस्ट में रिटन कंटेंट्स होते हैं, ये भी एक डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए. एंड व्लॉगिंग में वी मूव टुवर्ड्स द वीडियो कंटेंट्स. ठीक है, वट एवर द पीपल आर डूइंग अराउंड देम सेल्फ, जो भी वो उनके इर्द गिर्द हो रहा है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या ख़ुद उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस मैकेनिज़्म से गुज़र रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एनी इवेंट, आप अच्छा फूड लाइक एंजॉय करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, यू आर गोइंग टू लाइक सम सर्टन प्लेसेस, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, आप मूवी पसंद कर रहे हैं, आप सिनेमा में गए, आपने उसका माहौल देखा, एनवायरनमेंट देखी है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड by the person. He or she takes the note of it, रिकॉर्ड करते हैं उन कंटेंट्स को, उन एलिमेंट्स को, और उसके बाद उसको किसी न किसी फोरम के ऊपर पोस्ट कर दिया जाता है. इस मैकेनिज्म को हम पर्सनल ब्लॉगिंग कहते हैं. पर्सनल इसलिए उसको हम बोल रहे हैं बिकॉज आपकी ज़ात से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस यू आर गोइंग टू शेयर ओवर देयर. दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज पर्सनल ब्लॉगिंग. हम इसमें फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन को अगर देखें तो हम विल बिकेम टू नो दैट ब्लॉगर्स राइट पर्सनल ब्लॉग एज इट. हम इसमें ये देखें कि हम पर्सनल ब्लॉगिंग करते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. देखें जी, जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हुए हैं कि इंसान जो एक सोशल एनिमल है. ठीक है, सोशल एनिमल क्या है, इसका क्या मतलब है, दैट ही और शी कैन नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली. हम डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि हम पहचाने जा सकें, हमें लोग जानें हम क्या कर रहे हैं, हम कितने एक्सप्रेसिव हैं, हम कितने फोकल हैं, हम कितने वोकल हैं, हम कितना ज़्यादा लाइक आउटगोइंग हैं, हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ईच एंड एवरीथिंग द पर्सन वांट्स टू शेयर विद अदर पीपल सो दैट द अदर पीपल केम टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड अबाउट योर पॉजिटिव फीचर्स. यही एक वजह है जिसकी वजह से पर्सनल ब्लॉगिंग सक्सेसफुल जा रही है. और द पीपल डू दैट बिकॉज इट गिव्स एवेन्यूज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन.
द पीपल वांट टू एक्सप्रेस दमसेल्व्स कि वो क्या चीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं. सेकंड, शॉर्ट ऑफ फेम. एग्जैक्टली आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग लोग क्यों करते हैं, ब्लॉगिंग क्यों करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ यू लाइक सी द डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक फूड में, आपको फूड में एक ख़ास ब्लॉगर्स मिलेंगे जो कि बड़े रिनाउंड होंगे, जो फूड का एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, शेयर कर सकते हैं. इन द सेम वे यू विल फाइंडिंग सम पीपल हु आर गुड एट एक्सप्लोरिंग द एंटरटेनमेंट प्लेसेस. ठीक है जी, एडवेंचरस काम बहुत अच्छे कुछ लोग कर सकते हैं, उस हवाले से फेम हासिल कर जाते हैं. सो दिस इज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ फेम. ड्यू टू फेम यू डू दैट. And then comes give a thriving social community. Exactly, thriving social community means when you go for personal blogging, you are going to trigger to, you are going to engage, inculcate all of the people surroundings. उनको आप अपने साथ शामिल करते हैं ताकि वो आपके साथ इंटरेक्ट करें और इस चीज़ का हिस्सा बन सकें. देन कम्स यू लाइब्रेरी ऑफ द रीडर्स. एग्जैक्टली, यू एक्चुअली accumulate the readers over there. When you are going to post something else over the electronic medium, definitely you are going to gather some sort of the audience as well. वो audience क्या है? That is actually the library for you. A chance to be spotted by some publisher. Exactly, if you are good at writing something else, you do have the good knowledge about the things, you are very focal, you are very vocal, you are very expressive. Definitely this is the reason someone might pick you up. हो सकता है कल को आप किसी अखबार के लिए लिखना शुरू कर दें, किसी मैगजीन के लिए लिखना शुरू कर दें. So this is the reason the people do that. And then finally, last but not the least, and also sometimes chance to earn money. Yes, most of the time those people who are very successful in the blogging are earning as well. ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. जी, अनदर टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग. कॉर्पोरेट का वर्ड डियर स्टूडेंट्स कॉर्पोरेशन से निकला है. कॉर्पोरेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, फर्म्स, इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट के अंदर काम करती हैं. दे कैन बी बिलोंगिंग टू एनी सेक्टर. इट कैन बी द एयरलाइन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इट कैन बी द like oil and gas company, it can be transport company. ठीक है जी, it can be clothing company industry. So a corporate blog is a professional blog mostly linked to the company website and usually updated by the corporate communication department. हर ऑर्गेनाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है. जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना जी, वो मार्केट करता है प्रोडक्ट्स को, कंपनी की एक्टिविटीज़ को. एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग के अंदर एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि कंपनी के इनिशिएटिव्स को, कंपनी कर क्या रही है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है जी, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स आर रिटन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. जी, पर्पस क्या है यहाँ हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. अपडेट ऑन द न्यू इनिशिएटिव लाइक एम्प्लॉय डेवलपमेंट, द न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड अवार्ड्स. एग्जैक्टली, जैसा कि अभी मैंने बात की, कंपनी को इनिशिएटिव लेती है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई न्यू सर्विस लॉन्च करती है, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है, अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ऐसा ऑफर करती है जो कि और कोई भी ऑफर नहीं कर रहे. डेफिनेटली इन दैट सिनेरियो द कंपनी वांट्स फेम, द कंपनी वांट्स अदर पीपल टू नो अबाउट देयर एक्टिविटीज़ कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे. इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली दे हैव टू डू समथिंग वेरी वर्थ वाइल ओवर देयर. और इस लिहाज से वो क्या करेंगे, दे वुड बी डूइंग अ ब्लॉगिंग एंड दे वुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेट ब्लॉगर्स. ठीक है जी, उनकी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, देयर विल बी दी न्यूज़ ओवर देयर, देयर विल बी दी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़ के वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. थॉट्स ऑफ द एमडी, चेयरमैन और द सीनियर मैनेजमेंट अबाउट द कंपनीज फ्यूचर प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट जी, कंपनी क्या सोच रही है फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, सोसाइटी के लिए क्या सोच रही है. हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो सोसाइटी के लिए फ्री बसेस चला दे, कोई ऐसी कंपनी हो जो कि वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट लगा दे, कोई ऐसी कंपनी हो जो रमज़ान शरीफ में लोगों को फ्री अफ्तार करवा दे. सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट द कंपनीज प्लान एंड डू. ठीक है, उसमें आपके सीनियर मैनेजमेंट का मैसेज भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अंडर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोरेट blogging. Again, finally, last but not the least, updates on the company's exposure in the media. Exactly, whatever going around the company, within the company, outside the company, the media is going to capture all of these events. उन events के highlight भी आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, बताने के लिए कि जी हम मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, हमारी ये इन्फॉर्मेशन मालूमात अवेलेबल है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग. ठीक है जी, डिटेल इसको हम देखते हैं डेफिनेशन से. प्रोफेशनल ब्लॉगिंग इज फॉर द मॉनिटरी बेनिफिट्स. दीज ब्लॉगर्स आर फुल टाइम ब्लॉगर्स एंड राइट ऑन वेरियस टॉपिक्स. एग्जैक्टली, पिछले दो जो भी टाइप्स हैं उसमें इट इज़
not necessarily that these entities are doing that for the sake of earning money. हाँ, लेकिन जो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर डेफिनेटली जो पर्पस है आपका वो यही होता है कि यू अर्न मनी. दे आर प्रोफेशनल्स, इट मीन इट इज़ देयर प्रोफेशन. ये उनका मशगला है और उनका ये एक प्रोफेशन है. आउट ऑफ दैट प्रोफेशन, लाइक जैसे लोग जॉब करते हैं उनका एक प्रोफेशन होता है. कोई बैंकर है, ठीक है जी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, दिस इज़ देयर प्रोफेशन. इस तरह ब्लॉगर अगर कोई है तो वो भी उसका प्रोफेशन है. और वो क्यों कर रहा है? ही और शी इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी. तो प्रोफेशनल ब्लॉग्स आर रिटन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. या हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉगर्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. न्यूज़ ब्लॉगिंग, एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर द न्यूज़ ब्लॉगिंग. लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, कोविड की क्या कंडीशंस हैं जी, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इलेक्शन कब हो रहे हैं, ठीक है, मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है, नैब किसको पकड़ रहा है, किसको नहीं पकड़ रहा. ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन आर गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड इन न्यूज़ ब्लॉगिंग. एंड द सेकंड वन इज ए टेक्नोलॉजी अपडेट्स ब्लॉग, हाउ टू यूज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर. एग्जैक्टली, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे आर गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस अबाउट द न्यू अनबॉक्सिंग ऑफ आईफोन, अनबॉक्सिंग ऑफ सैमसंग डिफरेंट सेल फोन्स, ठीक है, अनबॉक्सिंग ऑफ द डिफरेंट लैपटॉप्स. टेक्नोलॉजी मार्केट में कौन सी न्यू आई हुई है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड बाय सम ऑफ द पीपल दैट आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोफेशनल ब्लॉगर्स. देन का पॉलिटिकल एनालिस्ट, पहले भी बात हुई हमारी इस हवाले से, पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखने वाले के बाहर मार्केट के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट की सिनेरियोज़ हैं, कंडीशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है. ऑथर्स ऑफन राइट ब्लॉग्स टू कनेक्ट विद द रीडर्स. एग्जैक्टली, ऑथर्स जो टिपिकली बुक लिखते हैं या कोई ड्रामा लिखते हैं, कोई नावल लिखते हैं, वो पार्टिकुलरली कोई इमेज, कोई मैसेज, कोई आपके सोसाइटी के अंदर चलने वाले हालात के ऊपर कोई ना कोई कमेंट जब करते हैं, कोई ना कोई जब लाइंस शेयर करते हैं, अपना 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 व्यू, अपनी थॉट्स शेयर करते हैं, वो हमारे ऑथर ऑन ब्लॉग्स कहलाते हैं. ठीक है जी. देन कम फूड रिव्यूज एंड द रेसिपीज ब्लॉगिंग. दिस इज द वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ. आप इवन देखें कि फेसबुक के ऊपर कोई अगर स्टोरी शेयर करता है या फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट शेयर करता है दैट आई विजिटेड दैट रेस्टोरेंट लास्ट नाइट एंड आई ऑर्डर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई फाउंड दीज थिंग्स टू बी very amazing and the price was like not that much normal and the food quality was normal or that was excellent and so on. All of these things are what? These things are again the example of the food reviews and the recipe blogging. And finally the professional travelers often posting their experiences. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की dear students, जो कि आपके professional bloggers होते हैं that move to different places. like आप मरी गए हैं, नारायण, नथियाकली, कागान, लाइक एनीथिंग एल्स, कहीं पर भी आप किसी जगह को आपने विजिट किया है आउट ऑफ योर प्रेमिसेस किसी और लोकेशन में, यू आर गोइंग टू पोस्ट योर एक्सपीरियंस, पोस्ट अबाउट दी लाइक एटमॉस्फेयर ऑफ दैट विसिनिटी, उस जगह के लोगों के बारे में, उसके फूड के बारे में, उसके कल्चर के बारे में. यू गो फॉर पोस्टिंग द कंटेंट एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशनल ब्लॉगिंग. नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे जी. Community blogging. As the name suggests, you are going to take all of your community members on board. यहाँ हम उनकी बात करेंगे जो कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग रहते हैं. You are going to interact with them and you are going to take them on board on one particular platform. क्या करेंगे जी आप यहाँ पे? Community blogging is a group blog often focusing on the selected subjects. It is easier for the search engines to track these blogs and is the main reason behind its popularity. वो जी हमारे particular क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें हमारे पास क्या selected topics हैं वो हम आगे देखेंगे. In Indian scenario, for example, these are the couple of the community blogs like redefined.com, siliconindia.com, itimes.com. These are the different forums. ठीक है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान सिलिकॉन वैली, ठीक है. You can talk about like arfakarimtower.com. You can talk about like food.com. When you mention something else with this particular name, it means that you are going to communicate the image that in that particular keyword आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. जब आप आई टाइम्स की बात करते हैं, हो सकता है you will be discussing about certain technological products, for example I technology, ठीक है. For example, you talk about like food.com, definitely you will be talking about some food. You discuss travel.com, it means you will be discussing some of the elements under traveling के दौरान आपने क्या challenges, क्या like positivity face की, you have to experience, you have to
mention that over there. Then comes bloggers often blog at these places as simple to set up, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, कीवर्ड के थ्रू सर्च किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आई गो टू सर्टन फोरम एंड आई पुट दैट आई वांट travel.com फॉर एग्जांपल, या आई want any review about the traveling. Then when I would be putting the word traveling.com, जहाँ पर भी traveling से related content their students मौजूद होंगे, definitely I will be in that position to access all of these contents over there. यही वजह है कि हम उसको कीवर्ड के थ्रू पहचान लेते हैं. ठीक है जी. टॉपिक्स आर जेनेरिक लाइक बजट इश्यूज हो सकते हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट द फूड रिव्यूज हो सकते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप यू कैन टॉक अबाउट इट, बजट के बारे में कह सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल आपकी माशरे के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, एथिकल कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, माशरे में, या आपकी आप एक विसिनिटी में रहते हैं, उसके प्रेमिसेस में, उस कॉलोनी सोसाइटी में कुछ इश्यूज हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है जी. देन कम्स इम्प्रूव thought process and creative thinking. Exactly. When you take certain topic and you start discussing that topic, you start commenting on that topic particularly, it means that you are going to communicate your message over there. और आप critically सोच रहे हैं. For example, अगर आप ये कहते हैं कि फूड को अच्छा होना चाहिए, और फूड कैसे अच्छी होगी, डेफिनेटली यू हैव टू गिव योर सजेशंस ओवर देयर. आप बताएंगे जी प्राइस कम होनी चाहिए, एनवायरनमेंट एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पर हम जाकर बैठेंगे. उसके अलावा आप कह सकते हैं कि फ़ूड की जो क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक हल्का हल्का चलता रहना चाहिए आपके रेस्टोरेंट के अंदर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू कपल यूर क्रिटिकल थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू द फूड. इसी तरह आप ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट कि यार हम फ़लाँ जगह पर गए, फ़लाँ जगह पर ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ what you are thinking about something else. And finally gets immediate recognition. This is the reason the people get immediate recognition, because most of the people, foreigners especially, their students, जब पाकिस्तान आएंगे उससे पहले वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में रिव्यूज़ लेना चाहेंगे. ये रिव्यू लेना, ये एक ब्लॉगर्स का एक बहुत बड़ा कारनामा है, अचीवमेंट है, कि उनकी ब्लॉग पोस्ट को foreigners या different people who are going to experience something else new, they are new into the market, पढ़ते हैं, उसको देखते हैं. ठीक है जी. Moving towards the next type, microblog is the last type of that blogging. Microblogs are the short blogs or status updates. We have heard about Twitter or Facebook updates. Most of the time generically जो बहुत ज़्यादा commonly observed microblogs हैं, जिसके ऊपर हमारा आगे भी फोकस रहेगा, that is actually a ट्विटर और फेसबुक अपडेट्स. फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई धमाका हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, यू गो फॉर सेइंग सॉरी एंड शोइंग योर एंगर, रैथ और सैडनेस ओवर देयर. तो आपकी क्या है, वो आपकी एग्जांपल है फेसबुक स्टोरी की. आप कहीं रमज़ान में अफ्तारी करने गए हैं, आपने वहाँ पर अफ्तार प्लेटर ऑर्डर किया, बॉक्स ऑर्डर किया, अफ्तार सहरी बॉक्स ऑर्डर किया, एनीथिंग एल्स in particular time period, you will be putting that post over there. आप मुल्तान में मुल्तान फूडीज़ की कम्युनिटी में चले जाएं, each and everything that is going to be posted over there, example of a microblogs. ठीक है जी. These are hugely popular among the web users because it takes just a minute to update it and it's very easy to track the updates of the people you follow. ठीक है जी. आपने एक पोस्ट की, ठीक है, पोस्ट के ऊपर एक कमेंट आता है, यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड कि यार यहाँ पे एक कमेंट आ गया, आप उसको पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, पोस्ट किसी और ने की है, आपने उसके ऊपर कमेंट किया है, उसके बाद आप साइड पर हो गए, उसके बाद उसी पोस्ट के थ्रेड के ऊपर कोई और कमेंट करता है, यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड अबाउट इट कि यार ये एक्टिविटी वहाँ पर चल रही है. फूड है तो फूड के रिव्यू शुरू हो जाएंगे, शूज़ है, आपकी क्लोथिंग है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिव्यूड ओवर देयर और एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी. दैट एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो ब्लॉग्स. देन टॉकिंग अबाउट द पीपल जस्ट गेट हुक्ड to it as these are instant and after reading easy to comment. ठीक है जी. ज़्यादा आप प्रॉपरली हुक कर सकते हैं कस्टमर्स को, यहाँ पर व्यूवर्स को, यहाँ पर अपने यहाँ पर जो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉरम. आप जानते हैं कि मैक्सिमम यूजर्स हैं जो कि फेसबुक को यूटिलाइज करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई द पीपल आर गेटिंग मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट माइक्रो ब्लॉगिंग. Lastly, today talking about why do the people blog. Yes, हमने different types के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोग ब्लॉग क्यों कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ जेनेरिकली हम देखते हैं, यू विल बी गेटिंग दैट द समरी ऑफ ऑल ऑफ द कंटेंट्स. देयर आर द मैनी रीजंस बट आई हैव ट्राइड टू लिस्ट द इंपॉर्टेंट वंस फॉर यू. दीज आर इट हैज़ टू प्रोसेस योर थॉट्स. एग्जैक्टली, प्रोसेस योर थॉट्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. आप कुछ कमेंट करते हैं, आप कुछ नया लिखते हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस एक्टिव होता है. ऑफन थॉट्स विच आर नॉट रिटन डाउन
आर फॉरगटन। बहुत सारी ऐसी बातें आपकी मेमोरीज व्हेन यू नॉट शेयर विद द पीपल, these are omitted from your mind. So this is one of the reasons you go for putting it over there. It improves your command on that language. If you start talking in English, blogs आप English में post करेंगे, definitely आपकी English की command increase होगी. Increase the vocabulary of the words. Definitely you go for posting in Arabic, you go for posting in Chinese, like Urdu, English. In each particular language you will be getting command over there. Helps in creative thinking. पहले बात कर चुके हैं. Improves your memory. You get for anything else that is going to be written on certain forum is most strengthened in your memory. आपकी memory में वो ज़्यादा बेहतर जगह बना सकती है और कल को आपको याद रह सकती है. Helps in group discussion. Yes, definitely the group discussion is the most promising feature of any of the blog post, because any of the blog posts is actually, especially in the micro blogs, it is followed by the number of the comments, number of the people talking about that project, that product, that quality of that product, that food. Each and everything is going to be discussed over there. Even behavior of the people, behavior of the staff, your waiters, your managers, each and everything is going to be discussed over there, right? And finally, but not the last one, and if you write, then you will read. It means that if you are going to write, definitely you will be reading the blog post of the other people as well. आप जब लोगों के सुनते हैं, लिसनिंग आपकी अच्छी तब होती है जब राइटिंग आपकी तब बेहतर होती है जब आप लिसनिंग आपकी बेहतर होती है, ठीक है जी. सो जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप फिर लिखने के काबिल होंगे, और जब आप लिखेंगे तो फिर आप पढ़ने के भी ज़्यादा अहल होंगे और इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दैट पार्टिकुलर सेशन. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम फर्दर ब्लॉगिंग के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, इम्प्लीकेशंस के बारे में, सोसाइटी में उसकी पेनिट्रेशन के बारे में फर्दर कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम.